नमस्ते दोस्तों। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। चाहे आप ज्वेलर हो, चाहे हीरे मोती का काम करते हो, चाहे प्लेटिनम बेचते हो, आपके लिए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का नियम लागू हो गया है। और अगर आप कोई भी ज्वेलरी बेचते हो तो आपको उसका पूरा रिकॉर्ड रखना होगा। और ये नियम क्या है और किस तरह से ज्वेलर्स को इसमें सावधानी बरतनी है और किन चीजों का ध्यान रखना है, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए आईबीजीए यानी इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के नेशनल सेक्रेटरी सीए सुरेंद्र मेहता जी हैं। सुरेंद्र मेहता जी, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। ये जो मनी लॉन्ड्रिंग की गाइडलाइंस जारी हुई हैं, वो थोड़ा आप हमें समझाएंगे क्या? और क्या ये चाहे कोई ज्वेलर हो, सोने चांदी का हो, चाहे हीरे मोती का हो, चाहे प्लेटिनम बेचता हो, क्या सभी लोगों पर लागू है क्या ये? देखिए, आप चाहे बुलियन डीलर हो, ज्वेलर हो, या डायमंड का व्यापार करते हो, या अन्य प्लेटिनम वगैरह किसी का भी व्यापार करते हो, ये गाइडलाइन आपको मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आपको क्या सजेस्ट करता है? मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आपको सजेस्ट ये करता है कि आप किसी से भी यदि पूरे साल में 10 लाख रुपए का एक बार में या श्रृंखलाबद्ध तरीके से कैश में व्यापार करते हैं या कैश में लेन देन करते हैं, तो आपको इसकी रिपोर्टिंग फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को करनी है। लेकिन आपको ये रिपोर्टिंग करते समय आप क्या रिपोर्टिंग करेंगे? तो आपके पास पूरी केवाईसी की डिटेल होनी चाहिए उस कस्टमर की, और केवाईसी की डिटेल आपको हर 50,000 के ऊपर लेनी है। तो इसमें कैसा हो गया कि आपको 50,000 के ऊपर यदि आप कैश में किसी से भी व्यवहार करते हो तो आपको केवाईसी रिकॉर्ड लेना है। केवाईसी में जैसे आधार कार्ड हो गया, इलेक्शन कार्ड हो गया, ये केवाईसी हो गया। आप 2 लाख के ऊपर किसी के साथ में कैश में व्यवहार करते हैं तो आपको पैन कार्ड रखना है, पैन कार्ड मेंटेन करने की जरूरत है। और किसी एक व्यक्ति के साथ में 10 लाख या श्रृंखलाबद्ध तरीके से पूरे साल में उसी व्यक्ति के साथ 10 लाख, तो आपको उसकी रिपोर्टिंग करनी है। तो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है वो 10 लाख के ऊपर है, लेकिन मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड 50,000 के ऊपर ही लागू। तो ये जो रिकॉर्ड आप रखने के लिए बोल रहे हैं, 50,000, 2 लाख और 10 लाख, ये तीन कैटेगरी हम मान के चलें कि 50,000 से ज्यादा, 2 लाख से ज्यादा और 10 लाख या 10 लाख से ऊपर। तो इन तीनों के लिए क्या रिकॉर्ड मेंटेन करना है उसको? क्या जिस जैसे किसी ने कैश दिया तो उस सारे नोट का रिकॉर्ड रखना है, उसका नहीं, आधार कार्ड का रिकॉर्ड रखना है, क्या क्या चीजों का रिकॉर्ड रखना है? आप 50,000 से ऊपर किसी के भी साथ कैश का व्यवहार करते हैं तो आपको केवाईसी रिकॉर्ड मेंटेन करना है। आप उस कस्टमर से केवाईसी लीजिए। केवाईसी के रूप में आप आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड या इस प्रकार की कोई भी डिटेल ले सकते हैं। 2 लाख के ऊपर किसी के से व्यवहार करते हैं तो पैन कार्ड, आधार कार्ड दोनों रखना है आपको। और 10 लाख के ऊपर जब आप उसका ट्रांजैक्शन पूरा हो जाता है तो आपको रिपोर्ट करना पड़ता है। 50,000 और 2 लाख वाले केस में रिकॉर्ड सिर्फ आपको अपने पास मेंटेन करना है, लेकिन जैसे ही वो एक व्यक्ति के साथ में आपका 10 लाख से ज्यादा का व्यवहार हो गया एक बार में या श्रृंखलाबद्ध तरीके से, तो आपको उसकी रिपोर्टिंग भी करनी पड़ती है। तो ये सिर्फ कैश के लिए लागू है? मतलब अगर हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करके अगर कोई खरीदारी करता है 10 लाख तक की या 10 लाख से ऊपर की, तो उसको रिपोर्ट नहीं करना है? नहीं करना है, लेकिन यदि आपको लगता है कि ये ट्रांजैक्शन भले मैंने चेक से किया है या एनईएफटी द्वारा किया है या आरटीजीएस द्वारा किसी ने मुझे पैसा भेजा है, लेकिन यदि आपको वो ट्रांजैक्शन में कुछ संदिग्ध नजर आता है, सस्पिशियस नजर आता है, तो आपको उसकी भी रिपोर्टिंग करनी है। देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट सिर्फ आपको कैश ट्रांजैक्शन के ऊपर रिपोर्टिंग करने की बात नहीं कहता है, वो सारे सस्पिशियस ट्रांजैक्शन के ऊपर भी आपको रिपोर्टिंग करने की बात करता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति, कोई कस्टमर है, वो आपके पास आता है और सडनली कहता है मुझे 10 किलो सोना चाहिए, मुझे 10 किलो ज्वेलरी खरीदनी है। तो वो संदिग्ध व्यक्ति हो गया कि अचानक से ये व्यक्ति आ गया और इसे 10 किलो ज्वेलरी क्यों खरीदनी है या उसे बेचनी है 10 किलो ज्वेलरी। तो संदिग्ध व्यक्ति हो गया। दूसरा संदिग्ध व्यक्ति जैसे कैसे हुआ? मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर कस्टमर आपके पास आता है, हमेशा 50 ग्राम, 70 ग्राम, 100 ग्राम सोना खरीदता है, और अचानक वो आके कह दे कि मुझे 10 किलो सोना खरीदना है, 15 किलो सोना खरीदना है या 15 किलो बेचना है, तो वो भी संदिग्ध व्यक्ति हो गया। या आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए कि जिसके व्यवहार से, वार्तालाप से आपको लगे कि ये व्यक्ति संदिग्ध है, फिर चाहे वो आपके साथ में कोई ट्रांजैक्शन करे या ना करे, तो भी आपको उसके
तो ये संदिग्ध ट्रांजेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके लिए बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। तो जैसे ये रिकॉर्ड आपने बोला कि रिकॉर्ड मेंटेन करना है, तो ये रिकॉर्ड कब तक मेंटेन करना है, और अगर कोई इस रिकॉर्ड को मेंटेन नहीं करता है और कोई गड़बड़ी पता चलती है सरकार की तरफ से, या कोई ऐसा ट्रांजेक्शन मालूम चलता है क्योंकि वो ट्रेल से चलता है, तो अगर कोई ऐसा ट्रांजेक्शन मालूम चलता है तो फिर उस ज्वेलर के साथ क्या होगा, या क्या क्या चीजें हो सकती है, सजा हो सकती है, क्या हो सकता है उसके साथ? नहीं, आपके जो सवाल है कि रिकॉर्ड कितने साल मेंटेन करना है, रिकॉर्ड तो आपको 5 साल मेंटेन करना है, 5 साल ऐसी रिक्वायरमेंट है। यदि आप मान लीजिए कहीं कोई ऐसी सिचुएशन हो गई और कोई व्यक्ति पकड़ा गया कहीं पे और उसने कहा कि मैंने पर्टिकुलर ज्वेलर के साथ में ये व्यवहार किया है, या उसके पास कोई ऐसा रिकॉर्ड मिल गया जिससे ये पता चला कि उसने ज्वेलर के साथ में इस प्रकार का कैश ट्रांजैक्शन किया है और ये संदिग्ध ट्रांजैक्शन की श्रेणी में भी आता है और कैश ट्रांजैक्शन की श्रेणी में भी आता है, तो उस ज्वेलर के पास यदि सरकारी अधिकारी आते हैं तो उसे ये प्रूव करना होगा कि उसने उस व्यक्ति से पूरा रिकॉर्ड लेने की पूरी भरपूर कोशिश की, उसके पास वो रिकॉर्ड हैं और उसे उस मामले में कुछ भी संदिग्ध नहीं लगा। और यदि वो 10 लाख के ऊपर के ट्रांजैक्शन है तो उसे ये भी बताना होगा कि मैंने इसकी पूरी रिपोर्टिंग जो भी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट FIU जो होता है उसके पोर्टल पे मैंने इसकी पूरी रिपोर्टिंग भी की। सर ये जो एक और चीज आपने जैसे अभी नाम लिया, FIU, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट जो है, तो वहां पर रिपोर्टिंग कैसे करना है? नहीं, उधर रिपोर्टिंग करने के लिए उनका एक पोर्टल है, वहां पे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। जो रजिस्ट्रेशन की कैटेगरी है वो भी उन्होंने 2 श्रेणियों में डिवाइड की है। यदि आपका टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है तो आपको खुद को, ज्वेलर को खुद को अपनी ऑफिस में से एक व्यक्ति को नोडल ऑफिसर बनाना होगा और खुद को रजिस्ट्रेशन करना होगा FIU की वेबसाइट पे जाके, FIU के पोर्टल पे जाके। और यदि आपका टर्नओवर 500 करोड़ रुपए से नीचे है तो आप जिस एसोसिएशन के सदस्य हैं उस एसोसिएशन के लिए ये आवश्यक है कि वो एसोसिएशन अपने मेंबरों के लिए एक नोडल ऑफिसर नियुक्त करे। यदि कोई एसोसिएशन नोडल ऑफिसर नियुक्त नहीं करता है तो ये मेंबर की जिम्मेवारी है, वो देखें कि उनका एसोसिएशन नोडल ऑफिसर नियुक्त करे। और यदि वो एसोसिएशन में कोई काबिल व्यक्ति नहीं है जो नोडल ऑफिसर बन सकता है उन सारे अपने मेंबर्स के लिए, तो उन एसोसिएशन के मेंबर्स को मेरी ये सलाह है कि वो किसी ऐसे एसोसिएशन के सदस्य बन जाए जो नोडल ऑफिसर बनाने के लिए तैयार है। अच्छा, नोडल ऑफिसर जो है बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति होगा, क्योंकि ये कनेक्ट करेगा सरकार और ज्वेलर के बीच में। जी बिल्कुल, नोडल ऑफिसर का रोल ये होगा कि जो भी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट से जानकारियां आएगी वो ज्वेलर्स तक पहुंचाएगा, अपने मेंबरों तक पहुंचाएगा, और जो मेंबरों द्वारा जो जानकारी आएगी वो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट तक पहुंचाएगा। सर वो सजा वाली बात शायद पूरी तरह से नहीं हो पाई कि अगर कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं रखता है और अगर वो पकड़ में आ जाता है तो उसका क्या होगा? बहुत ही सख्त प्रावधान है। आ, ये प्रावधान के बारे में ऐसा है कि आपने किस हद तक रिकॉर्ड मेंटेन किया है या बिल्कुल ही आप लापरवाह हैं, तो ये पूरा डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा कि भाई हमने पूरी कोशिश की या नहीं की। यदि आपने बिल्कुल कोशिश नहीं की तो सख्त से सख्त प्रावधान है, आपको बहुत भारी सजा भी हो सकती है, इंक्लूडिंग जेल, कुछ भी हो सकता है। ओके। तो सर रिकॉर्ड रखना है, रिकॉर्ड जो है आज की डेट में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। अगर कोई भी ज्वेलर है तो अगर वो चाहे 50,000 से ऊपर की ज्वेलरी बेच रहा हो, चाहे 2 लाख से ऊपर की बेच रहा हो, चाहे 10 लाख तक की बेच रहा हो, तो उसको अब अपने आप को बचाने के लिए जो रिकॉर्ड है, KYC है, जो कि आजकल एक आम हो गया है, आधार कार्ड या पैन कार्ड रखना, तो वो उसको अब जरूरी रखना है। एक 10 लाख वाली बात में मेरे को एक और बात समझना है आपसे, कि अगर परिवार के 5 सदस्य आए मान लीजिए, और उन्होंने, या 7 सदस्य आए और उन्होंने 1.5 लाख रुपए इस तरह से करके और वो 10 लाख का ट्रांजेक्शन कर दिया, तो क्या ये भी उसमें शामिल माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? देखिए, यदि ज्वेलर को पता है कि ये एक ही परिवार के सदस्य हैं और वो सिर्फ 10 लाख को स्प्लिट करने के लिए अलग अलग पैन कार्ड दे रहे हैं, अलग अलग आधार कार्ड दे रहे हैं, तो बिल्कुल वो उसी श्रेणी में आएगा। अच्छा, मतलब उनको रिपोर्ट रिपोर्ट की रिपोर्टिंग करना पड़ेगी फाइनेंशियल बिल्कुल इंटेलिजेंस। बिल्कुल बिल्कुल।
तो सुरेंद्र मेहता जी, आपने बहुत बढ़िया जानकारी जो हमारे ज्वेलर्स भाई हैं, और मैं भी आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आप ज्वेलरी बेच रहे हैं तो अब ये जो कानून है ये ऑलरेडी लागू हो चुका है, और आपको रिकॉर्ड रखना है, क्योंकि आगे जाकर कुछ भी गड़बड़ी मिलती है तो फिर आपको सिद्ध करना होगा कि आपने रिकॉर्ड रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन सामने वाला जो था उसने नहीं दिया, या वो नहीं देना चाहता था। ये आपको सिद्ध करना पड़ेगा।